Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the chapter 1 exercise of unit number 1, question number 14. Calculate the number of atoms. We have to find out the atoms. First question हमारे पास है 3.4 moles of nitrogen atom. मैंने आपको ऑलरेडी 3-4 जो लास्ट वीडियोस अपलोड की हैं उसमें डीपली कॉन्सेप्ट दिया है कि हमारे पास जब भी नंबर ऑफ़ एटम्स, मैस या हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं तो हमारे पास 3 फार्मूले हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फार्मूलाज वी कैन ईजीली फाइंड आउट नंबर ऑफ़ मोल्स, मैस इन एलिमेंट या मैस ऑफ एलिमेंट, या हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आइए 3 फार्मूलाज की तरफ जाते हैं. हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है वो हमारे पास है नंबर ऑफ़ मोल्स मैस डिवाइड बाय मोलर मैस. सेकंड फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर. थर्ड फार्मूला हमारे पास मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, नंबर ऑफ़ एटम्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर. हमारे पास ये 3 फार्मूले हैं. इन 3 फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे. आइए हम जाते हैं कि हमारे पास n क्या है. n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ मोल्स. स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है मैस. कैपिटल हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मोलर मैस. एन हमारे पास रिप्रेजेंट करता है, लास्ट 3 वीडियोस में आपको बताया था, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स. हमारे पास जो Na रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रोस नंबर. अब हम क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल N. हमारे पास क्या गिवन है, 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम. तो गिवन डाटा की तरफ जाते हैं, जो चीज़ हमारे पास न्यूमेरिकल में मौजूद है. गिवन डाटा न्यूमेरिकल में हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स मौजूद हैं. नंबर ऑफ़ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ़ मोल्स स्मॉल n से. कितने मोल्स हैं? 3.4 मोल्स. 3.4 मोल्स. एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है, तो एवोगैड्रोस नंबर को भी लिख लेते हैं क्योंकि फार्मूले में यूज़ हो रहा है. एवोगैड्रोस नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं. हमारे पास वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23. हमने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ़ एटम्स. टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ़ एटम्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ़ एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, पार्टिकल्स हो, हमने हमेशा रिप्रेजेंट करना है कैपिटल N से. सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स लास्ट 3 वीडियोस में बताया था कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा. तो आइए इस फार्मूले की तरफ जाते हैं. हमने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ़ एटम्स. तो इस फार्मूले में हमारे पास कैपिटल N नहीं है, तो इट्स मीन जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता. इस फार्मूले में आते हैं, हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई होगा. देखते हैं. नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास हैं, यस, इट्स मीन यस. नंबर ऑफ़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स हमने फाइंड करने हैं. तो इस केस में n क्या है? नंबर ऑफ़ एटम्स. तो ये हमने फाइंड आउट करना है. एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास हैं, तो हम जब वैल्यूज़ पुट अप करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे. इस फार्मूले में जाते हैं कि ये अप्लाई हो सकता है या नहीं होगा. तो हम देखते हैं, हमारे पास मैस है, नहीं, क्वेश्चन मार्क. नंबर ऑफ़ एटम्स हैं हमारे पास, नहीं, क्वेश्चन मार्क. मोलर मैस किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास ऑलरेडी है. 2 चीज़ें हमारे पास न्यूमेरिकल में नहीं हैं, तो हमारे पास हम बाकी 2 फाइंड आउट नहीं कर सकते. न्यूमेरिकल्स में अगर हमारे पास 3 चीज़ें फार्मूले में हों
विद द हेल्प ऑफ दीज 3 थिंग्स हम चौथी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें नहीं हैं, तो हम बाकी 2 कैसे फॉर एग्जांपल 2 चीज़ें गिवन हैं तो ये 2 फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो हम फार्मूले की तरफ जाते हैं। एज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स की क्या वैल्यू है 3.4 मोल्स। नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हमारे पास पता है 10 की पावर 23। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 3.4 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू n। जब हम कैलकुलेटर से 3.4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो हमारे पास आंसर है 2.047 इंटू 10 की पावर 24। अब हमारे पास क्या फाइंड आउट करना था एटम्स, तो हमारे पास आ जाएंगे एटम्स और यहाँ पे हमारे पास n। तो हमारे पास इस केस में क्या हुआ स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। हमने नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने थे। गिवन डाटा में नंबर ऑफ़ मोल्स हम जो चीज़ मौजूद है वो लिखी है, एवोगैड्रोस नंबर लिखे हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने थे। मैंने आपको बताया कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। जस्ट वैल्यूज़ फार्मूला हमने ये देखना है कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है। हम जस्ट वैल्यूज़ पुट अप की हैं और हमारा आंसर आ गया। अब हम बी पार्ट की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स बी पार्ट हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स। वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ़ एटम्स। हमारे पास गिवन डाटा 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो गिवन डाटा की तरफ जाते हैं। हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है गिवन डाटा। अब ये ग्राम है तो हमारे पास मैस क्या है 23 ग्राम। 23 ग्राम। एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास क्या होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है। एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Na से। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब हमारे पास मोलर मैस सोडियम का क्या होता है, मोलर मैस ऑफ सोडियम। हमें पता है कि हमारे पास मोलर मैस सोडियम का 23 होता है, तो 23 लिख दिया। हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एटम्स। टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इस केस में हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। तो आइए इन फार्मूलाज की तरफ जाते हैं कि कौन सा अप्लाई होगा और कौन सा नहीं होगा। अब फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स। तो इस केस में हमारे पास जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम ये कट इसलिए कैंसिल क्रॉस कर दिया। इट्स मीन ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब इस फार्मूले में आते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं हमारे पास गिवन डाटा में नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, हमारे पास स्मॉल n नहीं है। इट्स मीन ये चीज़ हमारे पास नहीं है। नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, इट्स मीन ये चीज़ हमारे पास ये भी गिवन वैल्यू में नहीं है। अब जब हमारे पास 3 चीज़ें हैं इस फार्मूले में, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, एवोगैड्रोस नंबर हैं। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू हमारे पास फिक्स है, इन 2 चीज़ों की वैल्यू हमारे पास नहीं है। जब फार्मूले में हमारे पास 3 चीज़ें हों, 2 चीज़ों की वैल्यू हमारे पास ना हो, तो हम तीसरी चीज़ मतलब एक चीज़ की वैल्यू गिवन हो, 2 चीज़ों की ना हो, तो हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। फार्मूला अप्लाई तब होता है जब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों की वैल्यू गिवन होती, हम रीअरेंज करते हैं, हमारे पास तीसरी चीज़ की वैल्यू आ जाती। तो ये फार्मूला इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा कि इसमें हमारे पास 2 चीज़ों की वैल्यू ही नहीं है। अब इस फार्मूले में आते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा। देखते हैं, हमारे पास मैस है, यस। नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, क्वेश्चन मार्क। मोलर मैस हमारे पास है, मोलर मैस हम किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट का इजीली निकाल सकते हैं, यस। इस केस में हमने सोडियम का निकाला है, तो हमें पता है मोलर मैस ऑफ सोडियम इज़ 23 ग्राम।
एवोगैड्रोज नंबर हमारे पास हैं, जी हैं। इट्स मीन हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई होगा, 3 चीज़ें हमारे पास गिवन हैं, 4th वन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा एज mass divided by molar mass, number of atoms equal to Avogadro's number। जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। mass की वैल्यू हमारे पास क्या है 23 ग्राम, मोलर mass हमारे पास क्या है 23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। एवोगैड्रोज नंबर हमारे पास यहाँ 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब ये स्टूडेंट्स 23 है, ये भी 23 है, हमारे पास कट आउट हो रहा है 23 वन टाइम। अब ये 6.022 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास n किसके इक्वल होगा, जब 6.022 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई भी चीज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही आंसर आती है। इट्स मीन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स बहुत इजी सा न्यूमेरिकल्स था, हमारे पास मैथ्स गिवन था, एवोगैड्रोस नंबर भी थे, मोलर मैथ्स हमने फाइंड आउट कर लिया था। मैंने आपको बताया इन 3 फार्मूले में से कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। इस केस में ये 3rd वाला फार्मूला अप्लाई हुआ है। जब मैंने वैल्यूज़ पुट अप की 23 था, या भी 23 था, कट आउट हो गया, हमने n फाइंड आउट करना था तो 6.022 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो वही आंसर आता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने थे तो n 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अब हम सी पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स जाते हैं। स्टूडेंट सी पार्ट है 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स। तो गिवन डाटा लिखते हैं, गिवन डाटा जो चीज़ हमारे पास मौजूद है 5 ग्राम, इट्स मीन हमारे पास मैस क्या है 5 ग्राम मैस 5 ग्राम। हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू फिक्स होती है, वो भी लिख लेते हैं। एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मोलर मैस हमारे पास हाइड्रोजन का क्या होता है स्टूडेंट्स, मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है कि हमारे पास मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास होता है 1। तो मोलर मैस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, हमारे पास क्या होता है 1। टू फाइंड हमने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हमने ये फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ एटम्स। इट्स मीन नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ़ एटम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, N से। सॉल्यूशन अब देखते हैं कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट्स। वही पिछले वाला केस है, ये फार्मूला हमारे पास अप्लाई इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स नहीं है, मीन्स कैपिटल N इसमें है ही नहीं। जो चीज़ नहीं है वो हमारे पास कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने क्रॉस कर दिया। ये फार्मूला इसलिए अप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स की वैल्यू नहीं है। इट्स मीन ये भी नहीं है, नंबर ऑफ़ एटम्स भी नहीं हैं, तो 2 चीज़ें ना हों तो हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये फार्मूला इसलिए अप्लाई होगा क्योंकि हमारे पास मैस की वैल्यू गिवन है, यस, मोलर मैस भी गिवन है, नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू भी फिक्स होती है। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं और अपना आंसर लाते हैं। एस m डिवाइड बाई m, स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है मैस, कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है मोलर मैस, कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ एटम्स और Na रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रोस नंबर। मैस हमारे पास क्या था 5 ग्राम, मोलर मैस क्या है 1, N फाइंड आउट करना है। एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास क्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 6.0225 से 6.022 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 5, n 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n ही रहेगा। जब हम कैलकुलेटर से 6.022 10 की पावर 23 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हमारे पास आंसर आया। n का आंसर आया हमारे पास स्टूडेंट्स 3.01 इंटू 10 की पावर 24। क्या फाइंड आउट करना था, एटम्स, तो हम एटम्स आ गए।
स्टूडेंट्स बहुत इजी सा लेक्चर था, यही करना था। इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स हमने फाइंड आउट करने थे। इस केस में हमारे पास मास गिवन था, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू फिक्स होती है। मोलर मास हमने फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एटम या एलिमेंट का या कंपाउंड का। इस केस में नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने थे। मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये फार्मूले कैसे यूज़ हुए हैं। तो इस फार्मूले में से जो भी सूटेबल फार्मूला अप्लाई होना है वो हम अप्लाई करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज हम इजीली नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या मास फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।